ओम गणेश। सर्वप्रथम तो नृसिंह जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष 21 मई मंगलवार को नृसिंह जयंती है और जैसे दक्षिण भारत में तो इसको बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जाती है और मनानी भी चाहिए। अब इस दिन इस व्रत को आप कैसे कर सकते हो? अगर आप पुष्करिणी जो अंतिम शुक्ल पक्ष की अमावस्यांत 3 तिथियां होती है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और वैशाख पूर्णिमा, तो इसके साथ आप यह व्रत भी कर सकते हो। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा हो तो, नहीं भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर ऋण से, शत्रुओं से परेशान हो तो अवश्य एक दिन साध्य यह भगवान नृसिंह का व्रत करना ही चाहिए नृसिंह जयंती के उपरांत या नृसिंह जयंती के दिन। अब वह कैसे करना है, उस दिन क्या क्या करना चाहिए, बहुत सरल है, सहज है, सिंपल है। और अगर भगवान नरसिंह या नृसिंह भगवान की कृपा प्राप्त हो गई तो मनुष्य शत्रुओं से पीड़ित नहीं रहता है, शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ हो जाता है। अगर आप कर्ज से पीड़ित हो तो कर्ज मुक्ति के भी द्वार खुलने की संभावना पूर्ण रूप से रहती है। शुरू करते हैं अब वह नृसिंह जयंती के दिन करने का व्रत। सर्वप्रथम प्रातः काल जब आप स्नान करते हो, स्नान करते समय सफेद तिल और आंवले का चूर्ण दोनों को मिश्रित करके प्रातःकाल पूरे शरीर पर मर्दन करके पूरे शरीर के ऊपर लगाकर फिर शुद्ध जल से स्नान करना है। उसी समय से आपका यह नृसिंह जयंती का व्रत आरंभ हो जाता है। जैसे संस्कृत में लिखा है कि उपोष्येहम नारसिंह भुक्ति मुक्ति फलप्रदम शरणम त्वाम प्रपन्नोस्मि भक्ति में नृहरे दिशम। अर्थात ये जो आपने उपोष्य किया है वहीं से आपका व्रत का आरंभ हो गया और जो भी सारी चीजें हैं उसको हरने वाला है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको यह व्रत बताऊंगा। उसके बाद वैसे लिखा है कि उस दिन भगवान नरसिंह की घर में चौकी लगाकर स्थापना करनी चाहिए। अगर करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। किसी विद्वान या आपके जो भी कुलगुरु या ब्राह्मण देवता आचार्य है उनको बुलाकर आप करवा सकते हैं। पंचोपचार या 16 उपचार भगवान नरसिंह की पूजा करवा के। अगर वो करने में समर्थ नहीं है, अगर नहीं भी करते हैं तो क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, स्नान कैसे करना है, क्या मिला के करना है, सफेद तिल और आंवले के चूर्ण के साथ शरीर पर मर्दन करके आप कीजिए और वहां से यह व्रत आरंभ हुआ। उसके पश्चात स्नान आदि करके आपका जो नित्य पूजा पाठ है वह कर लीजिए। उसके पश्चात मंदिर में ही भगवान विष्णु का ही यह स्वरूप है, तो भगवान विष्णु का तो स्वरूप आपके घर में या हम सबके घर में होता ही है, उनको ही वह नृसिंह स्वरूप मानकर तांबे के कलश में थोड़ा सा जल लीजिए। उस जल में आंवले का थोड़ा सा चूर्ण या अगर ड्राई अर्थात सूखा आंवला या हरा आंवला भी मिलता है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो। उसमें कुमकुम, चंदन, कर्पूर या पुष्प किसी भी रंग का लेकर भगवान नृसिंह को अर्घ्य देना है। अब मंदिर के सामने ही बैठिए, भगवान नृसिंह का ध्यान करिए मन में, जैसे कि भगवान विष्णु अगर आपके घर में है तो वह नृसिंह स्वरूप ही है या नृसिंह भगवान विष्णु के स्वरूप है और वो सत्यता है। तो नृसिंह भगवान का ध्यान करके भगवान को उसी कलश में जो सारी चीजें मिश्रित की है उससे आप अर्घ्य दीजिए किसी पवित्र पात्र में नीचे। और अर्घ्य देते समय आपको यह श्लोक या मंत्र बोलना है कि ओम परित्राणाय साधूनां जातो विष्णु नृकेसरी गृहाणार्घ्यम मया दत्तम स लक्ष्मी नृहरि ही स्वयं। लक्ष्मी के साथ नरसिम्हा है, उनको मैं यह अर्घ्य प्रदान कर रहा हूं या कर रही हूं। लड़कियां भी यह व्रत कर सकती है, सिर्फ मासिक धर्म अगर ना हो तभी। तो इस प्रकार से आपने यह अर्घ्य कर दिया। पूरा वह जो दिन है भगवान का स्मरण कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कीजिए, विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हो जब भी आपको समय मिले। भगवान विष्णु के सामने या नृसिंह भगवान के सामने गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। खड़ी बात लेती बात ऐसा कोई नियम नहीं है, आपके पास जो भी सुविधा अवेलेबल है उसके अनुसार नृसिंह भगवान के लिए स्पेशल दीपदान कीजिए। अगर आप ऋण से पीड़ित हो तो ऋण मोचन नृसिंह स्तोत्र, इसका वीडियो मैंने पहले बनाया था, मैं नीचे लिंक दे रहा हूं। आप उस नरसिंह भगवान के मंत्र या स्तोत्र का पूरे दिन यथाशक्ति पाठ कीजिए, निश्चित संख्या में यथाशक्ति पाठ कीजिए। या वो न कर पाए तो विष्णु सहस्त्र का अवश्य पाठ कीजिए। ये बहुत ही अद्भुत और श्रेष्ठ आपको फल देगा, शत्रुओं से मुक्ति देगा, पीड़ा मुक्ति देगा, बाधा मुक्ति देगा और कर्ज से भी मुक्ति होने के द्वार खोल देगा। पूरा दिन हुआ। वैसे
उस रात्रि में जागृता करने का प्रावधान है। तो जहाँ तक संभावना है वहाँ तक आप जागने का प्रयत्न कीजिए। और जागने का मतलब ये नहीं है कि 3 घंटे की मूवी देखो और रात को 2-3 बजे तक जागो, ऐसा नहीं है। जागृता करते समय, जागरण करते समय भगवान के सामने बैठकर यथाशक्ति केवल भगवान का स्मरण करना है, भगवान विष्णु का, भगवान नृसिंह का, ताकि आपकी मनोकामना पूर्ति हो सके और व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। इस प्रकार से वह हो गया। फिर दूसरे दिन जब आप सुबह उठते हो तब भगवान को प्रार्थना करनी है। क्या भगवान को प्रार्थना करनी है कि मैंने यथाशक्ति आपकी गत दिन अर्थात कल व्रत करके जो भी पूजा अर्चना आदि की थी वह मनोरथ पूर्ण हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिएगा। और उस दिन लिखा है कि आप किसी भी ब्रह्म देवता को यथाशक्ति जो भी आपकी स्थिति के अनुसार है व्रत की पूर्णता हेतु दान कर सकते हो, आपकी शक्ति के अनुसार आप जो चाहे वो। उसके पश्चात है कि भगवान विष्णु को प्रार्थना करना है, भगवान नृसिंह स्वरूप को प्रार्थना करनी है, भगवान को प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना मनोपूर्ति हेतु, आपने जो व्रत किया है उसकी पूर्ति हेतु। और यह व्रत के दूसरे दिन जागृता करने के बाद दूसरे दिन अर्थात 22 तारीख को बुधवार प्रातःकाल यह प्रार्थना करनी है। आपके सारे नित्य पूजा पाठ कर्म आदि पूर्ण कर लेने के बाद, विशेष कोई नियम नहीं है। और प्रार्थना करने के लिए मैं यह श्लोक या मंत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, फिर भी आप अपने मन से प्रार्थना कर सकते हो। जैसे लिखा है, श्री नृसिंह रमाकांत भक्तानां भयनाशन क्षीराम्बुधि निवासत्वं चक्रपाणे जनार्दन व्रते नानेन देवेश भुक्ति मुक्ति प्रदो भव। अर्थात इस व्रत को करने वाले को अंत में भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब ये कर लिया। आप अगर संभव है तो ब्रह्म देवता को भोजन करवा सकते हैं या फिर भोजन के भाव में अन्नदान यथाशक्ति कर सकते हो। उसके पश्चात अब जो मूल चीज है, अब ये दूसरे दिन की बात है। जिस दिन आपने नृसिंह जयंती के दिन व्रत किया है उस दिन की बात नहीं है, दूसरे दिन, उसके अगले दिन क्या करना है? तिल से स्नान, तिल का दान, तिल से तर्पण, तिल से यज्ञ अर्थात सफेद तिल का ही पूरा दिन आपको प्रयोग करना है। तिल से बनी हुई चीजों का भोजन भी करेंगे तब भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। तो जैसे लिखा है कि अगले दिन अर्थात 22 तारीख को बुधवार के दिन नृसिंह भगवान की ही प्रसन्नता हेतु जो क्रिया हुआ व्रत है उसकी पूर्णता हेतु उस दिन आप विष्णु सहस्त्र के 1000 नामों से एक नामों से सफेद तिल से यज्ञ कर सकते हो, या फिर उसी 1000 नामों से सफेद तिल को जल में डाल के मिश्रित करके विष्णु भगवान के ऊपर तर्पण कर सकते हो। उसी तिल को यथाशक्ति अपनी स्थिति के अनुसार किसी ब्रह्म देवता को दान कर सकते हो। उसी सफेद तिल से बने हुई चीज कोई भी हो उसका भोजन ले सकते हो। और तिल के साथ मिट्टी का घड़ा पानी से भरा हुआ वो भी आप ब्रह्म देवता को दान कर सकते हो। ऐसा करने से या इस प्रकार से नृसिंह जयंती का व्रत करने से भगवान नरसिम्हा की लक्ष्मी नरसिम्हा की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, शत्रुओं की बलबुद्धि का क्षय हो जाएगा। कोर्ट कचहरी क्षेत्र में फंसे हुए हो तो पूर्ण रूप से ऐसे व्रत करोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सकारात्मकता आपके पक्ष में प्राप्त हो सकती है। उसके अलावा जैसे ऋण मुक्ति के लिए यह रामबाण व्रत साबित हो सकता है। बस इस तरह से आपको केवल नृसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिम्हा के साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है और व्रत करना है। तो आप चाहे तो कर सकते हो, विशेष अन्य कोई नियम नहीं है। जो मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बताया है बस ऐसे ही आपको भगवान नृसिंह का यह व्रत करना चाहिए। और वह इस वर्ष 21 तारीख को त्रयोदशी में मंगलवार को और पूर्णता हेतु 22 तारीख बुधवार को ऐसे आपको व्रत करना चाहिए। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव, जय श्री भगवान नरसिम्हा।